मित्रों नमस्कार। वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड गुणा और भाग के तरीके क्लास 5 मैथमेटिक्स पार्ट 1 में पुनः से हाजिर हूँ। राकेश सिंह राजपूत, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलपुरा, जीएसटी एंड ब्लॉक अटेर, डिस्ट्रिक्ट भिंड, मध्य प्रदेश। मित्रों वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और मित्रों मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे लेटेस्ट बनने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सकेंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ आपके सामने वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड गुणा और भाग के तरीके। ऑल स्टूडेंट, आपने क्लास 4 और यानी 3 में गुणा और भाग के विभिन्न तरीके सीखे थे। अब आ जाइए पुणे से आप यानी किस तरह से और गुणा किए जा सकते हैं उसकी झलकी आपके सामने प्रस्तुत है। लीजिए आ जाइए। गुणा और भाग के तरीके। खजांची मणिरत्नम, राजा जैन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों को तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह यानी तिहाड़ी यानी मजदूरी मिलती है। तो देखिए, मंत्री को 195 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं और घोड़सवार को 76 रुपये और रसोइया को 65 रुपये। तो मणिरत्न में यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइयों की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। उसने लिखा, तो देखिए जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन का उसने किस तरह से हिसाब लगाया है ये आपको ध्यान देना है। देखिए अलग अलग पहले डेट को उसने डिवाइड किया, 30 दिन अलग किए हैं और एक दिन अलग किया है। अब आ जाइए, जो यानी 65 रुपये उसको पर डे जो मजदूरी मिलती है, यानी रसोइया को उसको उन्होंने 2 भागों में किया है, यानी 60 और 5। तो 60 को किस तरह से गुणा किया है। देखिए 60 का पहले उनने 30 दिन में किया है, तो 30 दिन का गुणा किया है तो 3 18 यानी 1800 रुपये। फिर एक दिन के लिए किया है 60 गुणा 1 बराबर 60 रुपये। इसी प्रकार जो 5 रुपये का फिर अलग से किया है, 5 गुणा 30 बराबर 5 × 15 150 रुपये और 5 × 1 = 5 यानी 5 रुपये। इस तरह से गुणा अलग अलग यानी किया है। अब देखिए आ जाइए, सबको उन्होंने यहाँ जोड़ा है, यानी 1800 रुपये, 150 रुपये और 60 रुपये और 5 रुपये। तो लीजिए मित्रों, यानी 5 की 5, दूसरा अंक है हमारा 6, 5 11, 11 की 1 हासिल 1 और तीसरा अंक है हमारा 1 और 8 9 0 1 हासिल यानी 10 और 1 और 1 1 2 यानी 2015 रुपये हुए। मणिरत्न की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भानु को दिखाया, यानी अपने भाई को दिखाया। अक्का तुमने ये कैसे किया। देखिए उसने यानी 65 को इकट्ठा लिखा है और गुणा 31। अब गुणा करने का तरीका, पहले 65 गुणा 1 कर दिया, यानी 65 में हमारी इस इकाई अंक का कर दिया और दूसरे में 65 गुणा 30 यानी इस 3 के स्थानीय मान यानी 30 का कर दिया। अब देखिए 1 पहिया 5 और 1 छक्के 6 65 ही हुआ। अब यहाँ देखिए 30 का पूरा किया है, 30 का पूरा करिए, 30 पहिया 150 और हासिल 15 और 3 18 180 और हमारी हासिल थी जो 15 वो 195 हो गया टोटल। आप देखिए इसका योग करेंगे तो 5 वो ही आएगा सेम, यानी 5 और 6 5 11 और 1 कैरी यानी 2 0 20 हो गए, 10 हो गए और ये टोटल 1 1 2 यानी तो भी वही आया।
हम 65 को 31 से गुणा 2 बार में कर सकते हैं। हम पता करें कि 31 है तो 30 धन 1 कर दिया, और इसलिए पहले 65 को 1 से गुणा करो, फिर 30 से करो। तो 65 को 1 से किया और 30 से किया। तो ये हमारी यानी मणिरत्न की बेटी बेला ने इस तरह से किया, और हमारे यानी मणिरत्न ने ऐसे किया था। तो अब देखिए और आगे आ जाइए। तो देखिए मित्रों, फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उसने 195 गुणा 31 को गुणा करना चाहा। यानी देखिए उसी तरह भानु ने किया बेला की तरह से 195 गुणा 31। तो यानी ये देखिए 195 में इकाई अंक का गुणा कर दिया तो 195 लिख दिया। अब यहाँ यानी 195 में 30 का करेंगे, तो वहां देख चुके थे 30 के स्थान पर 30 के गुणा करने की बजाय हम 3 का कर सकते हैं, और एक 0 पहले ही लगा दिए, इसलिए 3 का करेंगे। तो आ जाइए 15 यानी 3 पहिया 15 की 5 हासिल आई 1, और 3 नमा 27 और 1 हासिल 28 हो गए, और हासिल आई 2, और 3 एकन 3 और 2 5। इसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 5, और 9 5 14 की 4 हासिल 1, और 8 1 9 1 10 का 0 हासिल आई 1, 5 1 6 यानी 6045 आएगा। अभ्यास के लिए और देख लीजिए तो यानी 32 गुणा 46, तो 32 गुणा 46 में पहले यहाँ इकाई 6, तो 32 में यानी 6 का कर देंगे तो 192 आ गया। अब देखिए यहाँ 32 में 40 का करेंगे, तो 32 में 40 के स्थान पर हम 4 का करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ 0 ही आएगा अगर यहाँ 0 है। तो अब करिए 4 का, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। इसको अपन टोटल कर देंगे, जोड़ लेंगे तो यानी 0 और 2 2 9 8 17 की 7 हासिल 1, और 1 कैरी यानी 1 1 2 और 2 4, और हासिल कोई नहीं बची तो 1472 आया। इसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ देखिए सेकंड संख्या हमारी लिखी हुई है, तो यहाँ अपन कैसे करेंगे, यहाँ एक तो 8 का करेंगे पहले, क्योंकि इकाई अंक 8 है, तो 8 7 56 की 6 हासिल 5, और 8 6 48 48 और 5 यानी 63, तो ये 63 आया। अब देखिए यहाँ कितने का किया, ये रिक्त स्थान है तो यहाँ निश्चित है, क्योंकि दाई अंक हमारा 1 है, तो यहाँ 10 का गुणा किया हुआ है, तो 10 का गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा करने पर हमारा आएगा 670। इसका टोटल कर देंगे 606 और 7 3 10 का 0 हासिल 1, और 6 6 12 1 हासिल 13, तो यानी 1306। इसी तरह मित्रों आ जाइए आगे और ध्यान दीजिए। देखिए का हमारा उदाहरण थे कुछ, तो हमें वो हल करना है। तो देखिए एक और उदाहरण अपन लेते हैं 47 गुणा 19 का, जो हमारा उदाहरण है। तो इसको अपन पहले 47 गुणा 19 को इस तरह से लिखेंगे, यानी 47 और गुणा का निशान यहां लगाएंगे और 19। अब देखिए इसे हल करने के लिए अपन वही तरीका अपनाएंगे, यानी 47 में पहले अपन गुणा करेंगे कितने का, यानी 9 का। इकाई अंक 9 है तो 47 गुणा 9 कर देंगे यहाँ। 47 गुणा 9 में देखिए कितना आता है, 9 7 63 की 3 हासिल 6 और 9 चौक 36 और 6 36 6 42, यानी ये हमारा हुआ
47 गुणा 9 का। अब आ जाइए आगे, देखिए दूसरा अंक है हमारा, यानी 47 में गुणा करना है फिर। यानी 10 का, क्योंकि दाई पर हमारा 1 है तो 1 का स्थानीय मान 10 हुआ, तो 10 है तो यहां शून्य रख देंगे पहले सीधा, और 1 का 47 में होगा तो 47 आएगा, और इसको प्लस कर देंगे, पूरे को प्लस करने के बाद जोड़ देंगे तो 3 और 9 और 4 4 8, तो यानी 893। इस तरह से बेला के आधार पर ये किया गया है इसका। तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते, देखिए एक और उदाहरण है आपके सामने। यानी पूर्व की कक्षा में आपने 3 में पढ़ा था, यानी ये दो लाइन हम पहले खींच लेंगे खड़ी में। तो देखिए 2 लाइन खींचेंगे, 1 और 2। अब यहां देखिए इकाई पर 1 है तो इधर 1 खींच लेंगे। अब देखिए इधर दाई पर 2 है तो ऊपर से 2 खींच लेते हैं, 1 और 2। इधर 3 है दाई पर, इकाई पर सॉरी, तो इधर खींच लेंगे 3, 1 2 और 3। अब इस तरह से हमें काटना है कि हमारी यानी 3 लाइन दूसरे कलर से अपन काट देते, देखिए किसी से और से, तो हम ऐसे काट रहे हैं। पहला कॉर्नर 1 काट दिया, दूसरा ऐसा काट दिया। अब जितने भी ये कॉर्नर हैं वो कॉर्नर हम उन पे यानी कोई निशान कर देंगे, जिससे गिनने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अपन देखिए करते हैं नए तरीके से, इसको शुरुआत करते हैं और यहाँ अपन चिन्ह कर देते हैं। यानी देखिए 1 2, जितने भी कॉर्नर है यहाँ अपन कर देंगे चिन्ह के लिए। जहाँ जहाँ कटा हुआ है वहाँ अपन निशान करते जाएंगे, जिससे गिनने में बच्चों को परेशानी ना हो। तो अपन देखिए हर यानी जहाँ जहाँ कटा हुआ है वहाँ हम निशान कर देंगे पेंसिल से, जिससे हमें गिनने में बच्चों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो लीजिए मित्रों, देखिए हमारे पूरे जितने भी हमारे यानी ये कटान बिंदु थे वो सभी काट दिए। अब गिनने के लिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3, या 3 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों, क्योंकि एक लाइन यहाँ से कटी है, ये काटने का क्या कारण है कि देखिए अगर हमारी 2 संख्याओं का ऐसा गुणा है तो 2 लाइन त्रियक लाइन कटेंगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लिख देंगे। अब ये 1 2 3 4 इधर, तो देखिए हमारा आंसर होगा 4 8 और 3, यानी 483। यह हमारे इस गुणा का आंसर होगा इन त्रियक रेखाओं के माध्यम से। एक और उदाहरण देखिए, शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहार के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए बुलाया गया था। उसे दिन के लिए 165 रुपए दिए जाते। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिलेंगे। अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। देखिए ये 165 उसे मिलते हैं और 365 यानी पूरी साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 का गुणा करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। 165 में यानी इकाई अंक हमारा 5 है तो 165 में 5 क्या करा, तो करिए 5 का 5 25 की, यानी 5 पंजा 25 की 5 और 5 छक के 30 और 2 हासिल 32 की 2 और हासिल 3, 5 एक 5 और 5 और 3 हो गए 8। देखिए पहली संख्या इस तरह से आई। अब दूसरी संख्या देखिए, दाई पर 6 है
तो 6 अर्थात यानी इसका मान स्थानीय मान 60 हुआ, तो 60 का गुणा करेंगे। तो 60 का गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले 0 रख देना है। तो देखिए 0 रख दिया अपन ने। अब 6 पहिया 30 का फिर 0 हासिल 3, 6 का 6 में 6 6 के 36 और हासिल 3 39, 39 की 9 हासिल आई 3। अब 6 कन 6 6 3 9, इसको अपन प्लस करेंगे पूरा। 5 0 0 5 2 0 0 2 8 9 17 और 17 5 22 की 2 हासिल 2 और 9 9 18 18 2 20 का 0 हासिल 2 और 4 और 2 6 यानी 60,225 रुपये उसे 1 साल में देना होंगे। लीजिए मित्रों, अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। उसी प्रकार से यानी घुड़सवार और मंत्री की अपन लगा लेंगे। सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है, वह 1 महीने में कितने गिलास पानी पिएगा? यानी 1 महीने 30 दिन का होता है, 30 गुणा 8 बराबर 3 8 24 और 0 हमारा वो पहले रख लेंगे क्योंकि दाई है, तो यानी 240 गिलास। वह 1 साल में कितने पिएगा? उसी प्रकार से 1 साल के अपन निकाल लेंगे, 365 गुणा 8 कर देंगे। तो इस तरीके से अपन हल कर सकते। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों को सवाल आपके लिए दिए जा रहे हैं। अगर सुहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो वह 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा? यानी 72 गुणा यानी 1 मिनट में कितना है? 72 बार है, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट 1 घंटे में होती है, तो 60 का गुणा करेंगे और निकालेंगे। इसी प्रकार से अपने दिल की धड़कन को गिनो और पता लगाओ 1 हफ्ते में वह कितना धड़केगा। इसी प्रकार से 1 हफ्ते का यानी अपन निकाल लेंगे। एक हाथी का बच्चा 1 दिन में 12 लीटर दूध पीता है, वह 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा? यानी 1 दिन में 12 लीटर पीता है, तो 2 साल में यानी 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 2 साल गुणा 365, इस तरह से अपन इसको गुणा को निकाल सकते हैं। एक ब्लू व्हेल का बच्चा 1 दिन में 200 लीटर दूध पीता है। सोचो वह कितना सारा दूध है। तुम्हारा परिवार 200 लीटर दूध को कितने दिन में इस्तेमाल करेगा? ब्लू व्हेल का बच्चा 8 महीने में कितना दूध पिएगा? इसी प्रकार से ब्लू व्हेल का यानी 8 महीने का निकाल लेंगे और 200 लीटर का अपने परिवार का आकलन लगा सकते हैं। आगे आ जाइए। कार्ल ने 3 खेत खरीदे। एक खेत है हमारा 18 मीटर इसकी चौड़ाई है और 27 मीटर इसकी लंबाई है। तो देखिए खेत कहाँ है ये। इसी प्रकार से 36 मीटर और 12 मीटर और 19 मीटर और 27 मीटर, ये 3 खेत हैं। तो इन खेतों की तो देखिए मित्रों, जो का खेत था वो हमारा 28 मीटर यानी लंबा था, 27 मीटर चौड़ा था। तो इसका गुणा अपन ने किया तो यानी 756। उसी प्रकार से तो इसका आंसर होगा 756 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अपन खा और गा का निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको यानी खेत खा का 432 वर्ग मीटर हुआ और खेत गा का 513 वर्ग मीटर। इसी प्रकार से आप ये अन यानी का, खा और गा यानी 95 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा खेत खा और खेत गा इसी प्रकार से इन वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा। पता करो तीनों खेतों की कीमत क्या होगी। तो देखिए इसमें गुणा ही करना है, तो इस आधार पर हमें ये बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो लीजिए मित्रों,
मैंने एक अखबार में पढ़ा, अलग अलग राज्य सरकारों ने कहा है कि खेत में काम करने वालों की एक दिन की कम से कम तनख्वाह इतनी होगी, यानी हरियाणा में 135 रुपए, राजस्थान में 73, मध्य प्रदेश में 97, उड़ीसा में 75 रुपए। इसी आधार पर हमारे इन प्रश्नों के जवाब आपको देना है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक आप मित्रों इन सवालों को धैर्यपूर्वक करें, मैंने जिस तरह समझाया। तो नमस्कार, थैंक्स, जय हिंद मित्र।